हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आज हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, फीचर्स और एलिमेंट्स। चलिए देख लेते हैं। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ। इसमें बोला जा रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है जहाँ पे मैनेजर डिवाइड करता है अपना वर्क किसमें, सबऑर्डिनेट्स में, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है ताकि वो उस टास्क को पूरा कर सके। जो भी रेस्पेक्टिव टास्क उन्हें दिया जा रहा है वो पूरा कर सके। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है जहाँ पे सबऑर्डिनेट को काम दिया जा रहा है किसके थ्रू, उसके सुपीरियर के थ्रू, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है जो जिससे वो रेस्पेक्टिव टास्क को पूरा कर सके। अलॉन्ग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ऑल्सो शेयर्स द अथॉरिटी। अब बोल रहा है सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से कोई भी टास्क नहीं हो जाता है, उसके लिए उसे मैचिंग अथॉरिटी भी देनी होती है। मान लीजिए आपको कोई काम दिया जा रहा है, आपका सुपीरियर कोई आपको काम दे रहा है, तो अब आपको अगर वो मैचिंग अथॉरिटी न दे, कुछ पावर न दे, तब तक वो काम करने में आप उतने एफिशिएंट नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी मिलना भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जब सब कोई भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कोई काम देता है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो मैचिंग अथॉरिटी भी देता है। ठीक है, दैट इज पावर टू टेक डिसीजंस विद द सबऑर्डिनेट सच दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी कंप्लीटेड एफिशिएंटली। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। डेलीगेशन क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है जहाँ पे मैनेजर अपने काम को डिवाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स में और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए, और उसके साथ उसे उसके मैचिंग अथॉरिटी भी देनी होती है, कुछ पावर भी देनी होती है जिससे कि वो वर्क एफिशिएंटली कंप्लीट कर सके। चलिए अब फीचर्स देख लेते हैं। फीचर क्या होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का पहला फीचर बोल रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अबाउट गिविंग पावर टू अ सबऑर्डिनेट टू एक्ट इंडिपेंडेंटली बट विद इन द पैरामीटर सेट बाय द मैनेजर। बोल रहा है अगर कोई अथॉरिटी अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जा रही है तो उसके साथ मैचिंग अथॉरिटी भी देनी चाहिए, लेकिन क्या एक पैरामीटर के अंदर जितना मैनेजर को पावर है उतनी ही वो पावर डेलीगेट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि सेट पैरामीटर्स होते हैं, उसी में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकता है और उसी में ही वो उसको अथॉरिटी भी दे सकता है। यानी मैचिंग अथॉरिटी के साथ, मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो वो मैचिंग अथॉरिटी देता है तो विद इन द लिमिट्स देता है जितनी की मैनेजर की खुद की लिमिट हो। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हेन डेलीगेशन अथॉरिटी अ मैनेजर शेयर सम अथॉरिटी विद द सबऑर्डिनेट्स। हमने ये बात कर चुकी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो मैचिंग अथॉरिटी भी देता है अपने सबऑर्डिनेट को। इट डज नॉट मीन दैट दे हैव कंप्लीटली गिवन अप देयर अथॉरिटी। ये भी नहीं होता है कि उसने अपनी पूरा अधिकार सबऑर्डिनेट को दे दिया है। वो मैचिंग अथॉरिटी देगा और विद इन द स्कोप देगा जितनी मैनेजर की खुद की है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही अभी भी मैनेजर की ही होती है अपने टॉप मैनेजमेंट को, अपने सुपीरियर को। जो वो जवाबदेही देगा वो अभी भी उसी मैनेजर की ही होती है। ठीक है, द अथॉरिटी शेयर सो दैट द सबऑर्डिनेट्स कैन फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ड्यू डिलीजेंस। अथॉरिटी शेयर करने के पीछे का मकसद ये होता है कि जब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो पूरी लगन के साथ उस पर काम कर सके और एफिशिएंटली वो काम करके निकले, इसीलिए अथॉरिटी शेयर की जाती है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज Point number 3, authority once delegated can either be contracted or expanded depending upon the manager and scope of the work। बोल रहा है जो अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है या तो वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू की जाती है या तो फिर वो उसे एक्सपैंड किया जाता है, डिपेंडिंग, वो मैनेजर पे डिपेंड करता है और कितना काम बचा है या कितना काम करना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ मैनेजर कैन ओनली डेलीगेट अथॉरिटी दैट दे पजेस। मैंने पहले बोला एक मैनेजर उतनी ही अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है, उतनी ही अथॉरिटी आगे दे सकता है जितनी उसके खुद के पास हो। ठीक है, दैट दे पजेस। एंड एज मैंशन इन द सेकेंड पॉइंट, अथॉरिटी इज नॉट शेयर्ड कम्प्लीटली। अथॉरिटी पूरी की पूरी नहीं शेयर की जाती है, लेकिन उतनी ही की जाती है, उसी लिमिट में की जाती है जितनी मैनेजर के पास खुद हो। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज इट कैन बी डेलीगेटेड इन ईदर रिटन और वर्बल फॉर्म। बोल रहा है ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है जो डेलीगेट किया जाता है वो या तो रिटन फॉर्म में होता है या तो वर्बल फॉर्म में हो सकता है। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मस्ट कंप्लाई विथ ऑल कंपनी पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये देखिए कि जो डेलीगेशन की जाती है वो कंपनी पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशन को देखते हुए भी डेलीगेट की जाती है।
आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपैंड किया जा सकता है, जो कि डिपेंड करेगा मैनेजर पे और स्कोप ऑफ द वर्क पे, और उतनी ही अथॉरिटी वो डेलीगेट कर सकता है जितनी उसके पास खुद हो, और पूरी अथॉरिटी डेलीगेट की भी नहीं जाती है। ये रिटन या वर्बल फॉर्म में हो सकती है, और कंपनी के पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशन को देखते हुए भी डेलीगेट की जाती है अथॉरिटी। आई होप आपको फीचर्स क्लियर हो रहेंगे। यहाँ पे मैंने 6 फीचर्स मेंशन किए हैं। अब देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहला क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे बात ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो रही है। जैसे डेलीगेशन में मैं ये बता दूँ, जो डेलीगेशन प्रोसेस होता है ये हमेशा डाउनवर्ड प्रोसेस होता है। कैसे? क्योंकि कोई भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा वो अपने सबॉर्डिनेट को देगा, कोई भी अपने सुपीरियर को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा नहीं। यानी टॉप मैनेजमेंट मिडिल को दे सकती है, मिडिल लोअर को दे सकती है। ऐसा तो है नहीं कि जो लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो अपने मिडिल लेवल को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, ऐसा नहीं है। जो डेलीगेशन होता है वो हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती है। चलिए अब देख लेते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स असाइनिंग द वर्क टू एन इंडिविजुअल। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही होता है, किसी भी तरह की ले लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हम जब दूसरे के ऊपर कोई काम सौंप रहे हो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। द मैनेजर असाइन सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबॉर्डिनेट्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ सर्टन टास्क ऑन हिज बिहाफ। बोला जा रहा है जैसे कि कोई मैनेजर होता है या कोई सुपीरियर, उसके ऊपर बहुत सारे काम का लोड है और ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना है, ग्रोथ। अगर वो अपने काम को बांटेगा नहीं, काम को डेलीगेट नहीं करेगा, तो वो मेन चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा जिस पे ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए वो क्या करता है, वो कुछ अपना जो काम है उसे डिवाइड कर देता है सबऑर्डिनेट्स के बीच में। ठीक है, तो उसे ही डेलीगेशन बोलते हैं, उसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना बोलते हैं। An individual has to apply all his physical and mental ability to get the task completed। अब बोल रहा है ये जो टास्क हो सकता है वो फिजिकली भी परफॉर्म किया जा सकता है, मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने वाला भी हो सकता है। यानी वो दिमाग वाला काम भी हो सकता है, और यानी कि इंटेलेक्चुअल काम भी हो सकता है, और वो फिजिकल यानी कि हाथ पैर चला के काम करने वाला भी हो सकता है। तो इसमें दोनों तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। Here it is to be noted that manager can only assign the responsibility, and in the case of subordinate falls the manager will be answerable to his seniors। बोल रहा है आगे, मान लीजिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली एफिशिएंटली पूरी नहीं हो पाती है, कंप्लीट नहीं हो पाती, तो उस केस में मैनेजर ही अकाउंटेबल होगा, मैनेजर ही आंसरेबल होगा अपने सीनियर्स को। इसमें सबॉर्डिनेट आंसरेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसने डेलीगेट की थी, अब उसने डेलीगेट किया था अपना काम सबॉर्डिनेट को, तो ये नहीं कि सबॉर्डिनेट उस आंसरेबल होगा टू दी सुपीरियर्स, टू दी टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पे जवाबदेही अभी भी मैनेजर की ही होगी। आई होप आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो रहा होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरह की हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मैचिंग अथॉरिटी दी जाती है, जो कि हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। ऑल्सो अगर सबॉर्डिनेट फेल करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में, तब मैनेजर की ही अकाउंटेबिलिटी होगी, ना कि उस सबॉर्डिनेट की होगी। आई होप आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी में बोला जा रहा है कि टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है, उसे कम्प्लीटली अच्छे से करना है, कंप्लीट करना है अच्छे से, तो उसके साथ सर्टेन अथॉरिटी को भी डेलीगेट करना पड़ता है, कुछ उसे पावर देनी पड़ती है, मैचिंग पावर देनी पड़ती है। अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजन। इसमें मेनली अथॉरिटी का बोला गया है। अथॉरिटी का मतलब होता है कुछ ऐसे पावर जिससे कि वो डिसीजन ले सके। हैंस द मैनेजर अलोन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो डेलीगेट्स अथॉरिटी to enable their subordinates to take decisions independently and accomplish the task efficiently। देखिए बात वही हो रही है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है तो सर्टेन अथॉरिटी देनी पड़ेगी। और अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन। किसी भी तरह का अगर डिसीजन लेना पड़ जाए तो वो बंदा बार बार जाके उस मैनेजर को डिस्टर्ब ना करे, वो डिसीजन ले सके, तो ऐसी अथॉरिटी उसे देना। लेकिन वो अथॉरिटी भी विद इन द लिमिट्स होनी चाहिए, विद इन द स्कोप होना चाहिए, जो कि जितनी की उस मैनेजर की होगी। यानी कि मैनेजर जितनी डेलीगेट किया रहेगा उतनी ही वो अथॉरिटी उसके पास होती है, उतनी ही पावर होती है, और उतनी ही पावर को वो एक्सरसाइज कर सकता है।
ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैचिंग अथॉरिटी मिलती है तो जो सबऑर्डिनेट है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकेगा और टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकेगा। नाउ द अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी दी गई उतनी ही अथॉरिटी भी देनी चाहिए। दिस मीन्स अ सर्टेन लेवल ऑफ अथॉरिटी इज डेलीगेटेड विच इज सफिशिएंट टू कंप्लीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोल रहा है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाती है, उतनी ही अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जितनी की ज़रूरत होगी उस टास्क को कंप्लीट करने में। अथॉरिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जिस लेवल पे बैठा हो, जितने ऊंचे लेवल पे बैठा होता है उसकी उतनी ज़्यादा अथॉरिटी होती है, उसकी उतनी ज़्यादा ही पावर होती है। आई होप आपको अथॉरिटी क्लियर हो रहा होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, लास्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन का लास्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। ये इसका मतलब होता है जवाबदेही। अब जवाबदेही किसकी होगी? मान लीजिए सुपीरियर ने अपना काम सबऑर्डिनेट को दे दिया, अब सबऑर्डिनेट फेल करता है तो जवाबदेही किसकी होगी? उस सबऑर्डिनेट की होगी कि उस सुपीरियर की होगी? तो इसमें जो आंसरेबल होगा वो मैनेजर होगा, वो सुपीरियर होगा जिसका वो मेन काम था, वो अपने सीनियर को जवाब देगा। ठीक है, वो उस सीनियर को जवाब देगा कि वो टास्क क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। इसमें सबऑर्डिनेट जवाब नहीं देगा, सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल नहीं होगा। देख लेते हैं पॉइंट में क्या बोलता है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स टू चेक वेदर द सबऑर्डिनेट्स आर परफॉर्मिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एन एक्सपेक्टेड मैनर और नॉट। अकाउंटेबिलिटी यही चेक करता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सबऑर्डिनेट्स को वो उसे अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हैं या फिर नहीं, वो उस काम पे खड़े उतर रहे हैं या फिर नहीं। द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता है, यानी कि जवाबदेही कभी भी डेलीगेट नहीं किया जाता। जिसका वो मेन काम था, जिस भी बंदे का वो मेन काम था, उसे ही जवाब देना होगा अपने सुपीरियर्स को। विच मीन्स इन द केस ऑफ नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क द मैनेजर विल ओनली बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नॉट दी सबऑर्डिनेट्स। यानी कि जिसका वो काम था तो वही मैनेजर अकाउंटेबल होगा, वही मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा उस काम के ना होने पर, ना कि वो सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो फ्लोज अपवर्ड्स। अकाउंटेबिलिटी हमेशा ऊपर की तरफ फ्लो करती है। कैसे? हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए नीचे की तरफ फ्लो करती है, क्योंकि हमेशा टॉप लेवल नीचे अपने से नीचे लेवल वालों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, लेकिन जवाबदेही हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। हमेशा हमें जवाब अपने से ऊपर वाले बॉस, अपने से ऊपर वाले सुपीरियर, अपने से ऊपर वाले टॉप मैनेजमेंट को देनी पड़ती है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी हमेशा ऊपर फ्लो करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा नीचे फ्लो करती है। आई होप आपको डेलीगेशन समझ में आ रहा होगा। आज मैंने डिस्कस किया इसके फीचर्स और एलिमेंट्स। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक करके जाइएगा और अपने कमेंट्स, आप कुछ भी अपने जो सजेशंस हैं वो कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।